दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। 1 मार्च 2024 जो आंसर की आई थी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, जिसका नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2022 को निकला हुआ था और एग्ज़ाम 29-30 जनवरी और 8 फरवरी तक चला था 2024 तक। उसके आंसर की का लास्ट डेट ऑब्जेक्शन करने का 1 मार्च 2024 था। लगभग 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों के बीच में आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर जीत गई है और बहुत ही शांतिपूर्वक से आईपीएल निकल गया। हम देखते थे जियो सिनेमा पे कि 32-34 करोड़ व्यूअर्स जा रहे हैं। पूरा मैदान पे लोग खुशी मना रहे हैं, चीयर्स गर्ल्स नाच रही हैं और सभी लोग आईपीएल चिल्ला रहे हैं। लोकसभा चुनाव, ये देश नहीं मिटने दूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। मोदी जी मिलीजुली सरकार अभी कुछ दिनों में अपनी बना लेंगे, लेकिन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सरकार कब बनेगी, उनके नतीजे कब आएंगे, उनके नतीजों के लिए कौन सा आयोग काम कर रहा है, उनके नतीजों के लिए उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड काम कर रहा है। हम आपसे फिर यही पूछना चाहते हैं कि मार्च के बाद में 8 फरवरी के बाद में मार्च में आपने जो ऑब्जेक्शन ले लिया बच्चों का, उसके बाद से कितनी बड़ी परीक्षा थी ये कि साथ इलेक्शन के साथ साथ ये निपटाया नहीं जा सकता था। और इतनी बड़ी मुसीबत कौन सी आ गई उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में कि इस परीक्षा को लेने के लिए 2022 से 2024 लगा दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात की समीक्षा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का एक ये भी कारण है कि जो डलहौजी न कर पाए ये काम कर देंगे। कमीशन 2 तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जो मुगलों की शासन व्यवस्था थी, जो अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था थी, जो अंग्रेज़ हमें एक निकृष्ट समझते थे और हमारे साथ एक तरीके से व्यवहार करते थे, चेहरे बदल गए हैं, शकल अभी भी काली वाली है, वो अंग्रेज़ों से भी खतरनाक है। इनके पास इन प्रश्नों का उत्तर है नहीं, इनके पास इन प्रश्नों के जवाब नहीं है। ये मासूम बच्चे जो ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी पाना चाहते हैं या अपना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता को गर्व की अनुभूति देने के लिए या इस देश और समाज को कुछ योगदान देने के लिए, कुछ अपना सहयोग देने के लिए वर्षों की तपस्या। भाई आप सभी की ग्रेजुएशन बेस्ड सभी आपने ग्रेजुएशन किया होगा, 22, 23, 24 साल। इसमें तो लोगों की ओवर एज भी हो गए होंगे, हम भी ओवर एज हो चुके हैं और हम तो करेंटली जॉब करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो इसके लिए मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये बच्चे इस बात के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करो, तो क्या कोई अपराध है? मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों वालों को कहता हूँ और गजब की खिचड़ी पकाया है। इस गर्मी में भीषण गर्मी में लोगों की खिचड़ी पक रही है, हालत ख़राब है। और जिस तरीके से आपने खिचड़ी पकाया है शायद कोई नहीं खिचड़ी पका सकता। 2 साल आपने एग्ज़ाम लेने में झेलाया, 3 महीने से 1 महीने के बाद आपने आंसर की लेके आया, 3 महीने से आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पाए। फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, कई सारी प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। 5 साल लगा देंगे क्या आप इसे? मेरा प्रश्न आपसे यही है। देखो, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने बता दिया कि गोष्ठी 2021 में हमने ऐसा मेंशन किया था, इस वजह से हमने बताया कि बीटेक एलिजिबल है। 2 साल से आप बीटेक एलिजिबल कर रहे हो,
लास्ट में इतने साल बच्चों का समय बर्बाद कर दिया। बच्चों का समय बर्बाद होने के बाद ये तो आप भर्ती बोर्ड किस लिए बना हुआ है? भर्ती बोर्ड इसीलिए है कि जो बच्चों के डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनका जवाब दिया जाए, उसमें क्लियरिटी लेके आया जाए। लेकिन क्या आप अपने काम ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अपने आत्मा से पूछिए, अपने अंदर झांक करके पूछिए इस बात से, क्या यह परीक्षा 2.5 साल तक खींचनी चाहिए? तो क्या इतना समय लगना चाहिए रिजल्ट आने में? अभी तक आपने बीटेक वालों को एलिजिबल किया और उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, नंबर लेकर के आए। हम कह रहे हैं कि आप दया मत दिखाइए बीटेक वालों पर। यदि जो बच्चे के नंबर, मार्क्स और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उन्हें इस ग्रेड पे के लिए अलाउ किया जाए। हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसमें डिप्लोमा वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं, वो डिप्लोमा के बंदे एलिजिबल है ही नहीं। इनको आपकी दया से और इनका जो संघ है, इनकी दबंगई और दादागिरी की वजह से ये लोग इस पर बैठे हुए हैं। वरना 4200 ग्रेड पे पर 12th पास डिप्लोमा जो है 12th लेवल के इक्विवेलेंट है। ये इसके लायक ही नहीं है, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये डिजर्व ही नहीं करते। इनका एक संघ है, इनकी एकता की वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है। और बीटेक वालों ने धरना प्रदर्शन और जिस तरीके से अपना डेमोन्स्ट्रेशन शो दिखाया है, आप ये समझ सकते हैं कि ये कहानी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। अगर मैं गलत हूँ तो आप चेक करिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी की जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसका ग्रेड पे क्या है। आर्मी के जो सिपाही के जवान की भर्ती होती है उसका ग्रेड पे क्या है 12th लेवल पे। यदि आपको चेक करना है तो लेखपाल का ग्रेड पे क्या है उसको चेक करिए। यदि आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप सी की जॉब की जो होती है उसका ग्रेड पे क्या है, और 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड पे के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, आप पाएंगे कि ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है मिनिमम। और 12th क्लास डिप्लोमा वालों को आप 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं। और हम बीटेक वाले, भाई बीटेक वालों आपसे एक ही निवेदन है, आप इस बात की डिमांड करो कि डिप्लोमा को बाहर किया जाए। अगर आप लड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे जरूर, क्योंकि हमारी इस जो शांति को लोग कमजोरी समझ रखे हैं, हमारे इस निवेदन को कमजोरी समझ कर बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों के अलाउ करें, बल्कि डिप्लोमा इस पद के लिए 4200 ग्रेड पे के लिए अलाउ ही नहीं है, ये डिजर्व ही नहीं करते। इनकी एकता की वजह से, इनके संगठन की वजह से, हमारी एकता नहीं है, हमारा एक संगठन नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं जॉब तो पा ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हकीकत ये नहीं है, पा नहीं जाएंगे, आपको हासिल करना पड़ेगा, समझिए। हर साल 15 लाख बच्चा पास होता है। एकता बनाइए, एक साथ जुड़िए। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बीटेक के जो डिप्लोमा के बंदे हैं, जो बीटेक के बंदे इस भर्ती के लिए मतलब अप्लाई किए हैं या नहीं किए, जितने भी बीटेक के बंदे हैं वो एक साथ एक संघ में आइए। संगम शरणम गच्छामि। एक संघ में आइए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप सुकून से अपने एग्जामिनेशन की जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं सुकून से, क्योंकि आपके हक के लिए लड़ने के लिए एक संघ होगा। और थोड़ा सा सहयोग यार, 100, 200, 300 रुपये, 50 रुपये ऐसे सहयोग करने से और संख्या बड़ी हो और आपको न्याय मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा हर एक किसी को, तो किसी का पूरा समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि अभी जो अधिकारी हैं, भर्ती बोर्ड के डीजी हैं, अगर वो यह निर्णय लेते हैं कि बीटेक को एलिजिबल नहीं किया जाएगा, और अभी तक इन्होंने एलिजिबल किया है, बीटेक को अलाउ किया है, और वो इतने नंबर ला करके और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 120 क्वेश्चन 119 क्वेश्चन लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, और 105 वाला जो एलिजिबल भी नहीं है 4200 ग्रेड पे के लिए, वो
पहन के बैठा होगा वो यही सोच के रखा होगा कि हमारी एकता की वजह से, हमारे धरना प्रदर्शन की वजह से हम ये वर्दी पहने हुए हैं 105 नंबर पे। और जो 120 वाला बच्चा होगा, जो आपने जिसको अलाउ किया, एग्ज़ाम दिया, मेहनत किया, और वो बाहर होगा और ओवर एज हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी आपको कोसेगा। लेकिन यदि आप दोनों के अलाउ करेंगे, 105 वाला बाहर होगा तो उसके अंदर ये आएगा कि हाँ हमने कम मेहनत किया था, हम और मेहनत करेंगे और हमें और मेहनत करना होगा यदि हमें उस लेवल पे जाना है। तो संतुष्टि आपको भी होगी, संतुष्टि उसको भी होगी। बाकी आपकी जल्द से जल्द मैं कमेंट खोलूँगा, चिंता मत करिए, और बहुत अच्छे तरीके से खोलूँगा, ओपन करूँगा। हमारे जितने भी समर्थक हैं उनको आने दीजिए, उनको जुड़ने दीजिए, ठीक है। हमने खोले थे कमेंट, लेकिन पहले आप जो है एक लहजा से नहीं, जो कहते हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम का। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं, समझे। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। धन्यवाद।